औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्रिंजिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद इन द कंटिन्यूशन ऑफ यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.5। आज मैं आपके सामने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे और जहाँ पे हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स रिड्यूस एक्लन फॉर्म में कैसे जाता है। याद रहे मेरे बेटे, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्लन फॉर्म में मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना सिखाया था। हमने वहाँ उसकी पहचान करी कि एक्लन फॉर्म क्या होती है और फिर कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, जो रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं वो कितने हैं। तो मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा, अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लें जो एक्लन फॉर्म वाला है, तो तकरीबन वही प्रोसेस यहाँ पर आज कंटिन्यू होगा, बस थोड़ी सी उसमें एक कंडीशन का इजाफा हो जाएगा। यानी अगर आपको एक्लन फॉर्म बनाना आती है तो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना इतना मुश्किल नहीं है। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि पूरी 2.5 के अंदर आपको एक्लन फॉर्म या रिड्यूस एक्लन फॉर्म में ही मैट्रिसेस को कन्वर्ट करना है। तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर की अच्छी प्रैक्टिस करें, उसको देखें, रिफ्रेश करें और फिर आप ये आज वाले लेक्चर को देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला रिड्यूस एक्लन फॉर्म भी आपके समझ में आ जाएगी। आई होप अब इस ग्रेविटी को समझेंगे कि हमें पहले एक्लन फॉर्म सीखनी है, वहाँ पे जो रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं उनको अच्छा वर्कआउट करना है। तो ये आपको टॉपिक आज वाला बहुत ही आसान लगेगा, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, अब वहाँ से उसको लाजमी खोल के चेक करें। आइए अपने आज रिड्यूस एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम थोड़ा सा रेफरेंस दे रहे हैं आपको। प्रीवियस लेक्चर मैंने इससे पहले एक डाला था जहाँ पे मैंने तारुफ कराया था कि रिड्यूस एक्लन फॉर्म किसी मैट्रिक्स की क्या होती है, हम कैसे देख के पहचानेंगे। तो यहाँ पर ये बात रखें, देखें रिड्यूस एक्लन फॉर्म जो होगी वो पहले एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट होगी, उसके बाद रिड्यूस एक्लन बनेगी। तो अपनी तवज्जो आप एक्लन फॉर्म पे ही रखें, यानी तीनों प्रॉपर्टी जो एक्लन फॉर्म वाली थी वो रिड्यूस एक्लन में भी होंगी, बस एक प्रॉपर्टी इसमें और बढ़ जाएगी। यानी एक्लन फॉर्म जिन बच्चों ने अच्छा देख लिया है उनको याद आया होगा कि हम वहाँ पर लीडिंग एंट्री 1 के नीचे कॉलम में 0 बना रहे थे। रिड्यूस एक्लन में क्या हो जाएगा कि जो लीडिंग एंट्री वाला कॉलम होगा उसमें 1 जो होगा वो उसकी ओनली नॉन ज़ीरो एंट्री होगी, यानी नीचे भी उसके 0 आ रहे होंगे और ऊपर भी उसके 0 आएंगे, यानी कि 1 इज़ द ओनली नॉन लीडिंग एंट्री इन डेट कॉलम। यानी यहाँ रिड्यूस एक्लन फॉर्म में 0 ऊपर भी आएंगे 1 के और 0 नीचे भी आएंगे। एक्लन फॉर्म में खाली 1 के नीचे 0 आ रहे थे, यहाँ उसके ऊपर भी 0 बनेंगे। तो बस ये बन जाएगी रिड्यूस एक्लन फॉर्म, यानी कि जो लीडिंग एंट्री वाला कॉलम होगा उसमें 1 के अलावा कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं होगा, ना नीचे ना ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक्लन में तो था ही, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है कि तीनों लीडिंग एंट्री 1 आ रही हैं और राइट पर आ रही हैं और 1 के नीचे 0 था सारा, लेकिन यहाँ पर 1 के ऊपर भी 0 आ रहे हैं। देखिए, नोट करें, 1 के ऊपर भी 0 नज़र आ रहे हैं। तो इट मीन हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स यहाँ लिखा हुआ है ये रिड्यूस एक्लन फॉर्म में है। सेम हेयर आप देखिए कि ये भी एक्लन में तो था ही, लेकिन 1 के ऊपर नीचे 0 आने की वजह से ये रिड्यूस एक्लन में आ गया है। ऐसी इसको आप देखिए कि यहाँ पर भी रिड्यूस एक्लन की चारों कंडीशंस पूरी हो रही हैं कि जहाँ भी लीडिंग एंट्री 1 है उसमें आप देख सकते हैं कि नीचे भी 0 आ रहे हैं और ऊपर भी आप देख सकते हैं। अगर हम फर्स्ट रॉ की बात करें तो इसकी लीडिंग एंट्री क्या आ रही है 1, ये बात क्लियर हो गई। एक्लन यानी एक्लन तो बनेगा ही रिड्यूस एक्लन के लिए, ये इसकी भी 1 आ रही है सेकंड रॉ की लीडिंग एंट्री और इसके नीचे भी 0 आ रहा है और इसके ऊपर भी 0 आ रहा है। थर्ड रॉ की बात करें, थर्ड रॉ में लीडिंग एंट्री क्या आ रही है 1, इसके नीचे भी 0 है और ऊपर भी 0 है। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी कि रिड्यूस एक्लन फॉर्म में आपके सामने यहाँ पर पहले तो बिल्कुल इसको क्लियर कर लें कि जो मैट्रिक्स एक्लन फॉर्म में आएगा उसी को हम रिड्यूस एक्लन फॉर्म में बाद में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो अगर एक्लन फॉर्म को आ गई है तो खाली नीचे 1 के 0 होने के साथ साथ ऊपर भी अगर 0 बन जाता है तो वह रिड्यूस एक्लन फॉर्म में आ जाएगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं और देखते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ।
तो आइए बेटा अपने इस सवाल का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2.5 का। और यहाँ पर याद रहे मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 1 कराया था आपको और क्वेश्चन 3 कराया था रैंक वाला। अच्छा, यहाँ रैंक वाले से सवाल से एक बात याद आई कि जब हम रैंक बना रहे थे मैट्रिक्स का, तो मैंने कहा था आपसे कि एक्लेन फॉर्म में आप उस मैट्रिक्स को ले आएँ। तो यहाँ मैं एक बात वाज़े कर दूँ कि आपके बुक में भी बात दी हुई है कि आप एक्लेन फॉर्म में ले आएँ या रिड्यूस एक्लेन फॉर्म में ले आएँ। जो नॉन ज़ीरो रॉज होंगी, चाहे वो एक्लेन फॉर्म में मैट्रिक्स आ गया हो या रिड्यूस एक्लेन फॉर्म में आ गया हो, उसमें जो नॉन ज़ीरो रोज होंगी उनको काउंट कर लें, वही गिवन मैट्रिक्स का रैंक कहलाएगा। यानी मैं आपकी नॉलेज में इजाफा करना चाह रहा हूँ कि जो रैंक वाला सवाल था वो सिर्फ एक्लेन फॉर्म से ही कनेक्टेड नहीं है, वो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म से कनेक्टेड है। कि अगर आप मैट्रिक्स एक्लेन फॉर्म में ले आते हैं तब भी नॉन ज़ीरो रोज काउंट करनी है, रिड्यूस एक्लेन में ले आते हैं तब भी नॉन ज़ीरो रोज काउंट करनी है, वही उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। आइए अभी इस सवाल पे चलते हैं। ये हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि इसको कन्वर्ट करें रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म में। तो एज यू नो, हमने पिछले पेज पे आपको समझाया कि रिड्यूस एक्लेन फॉर्म में 1 के नीचे भी ज़ीरो आते हैं और 1 के ऊपर भी ज़ीरो आते हैं। तो काम एक्लेन फॉर्म से थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि एक्लेन फॉर्म में खाली हम 1 के नीचे ज़ीरो बना रहे थे, यहाँ 1 के ऊपर भी ज़ीरो आएंगे तो आएँ। लेकिन ऑपरेशन जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हैं वो सारे वही हैं जो एक्लेन फॉर्म में आपने इस्तेमाल करे हैं। पहला स्टेप तो मैंने ऐसे उतार दिया, आपको पता है कि हमारी पहली चॉइस क्या होती है कि रॉ 1 की फर्स्ट टर्म में 1 आ जाए। तो यहाँ पर 3 आ रहा है, तो पहला काम करेंगे रॉ 1 के अंदर ही कि रॉ 1 को डिवाइड कराएंगे किससे, 3 से, ताकि हर टर्म जब 3 से कटेगी तो यहाँ 3 के नीचे क्या आ जाएगा, 1। तो इट मीन्स ये पहला ऑपरेशन आपने कर दिया रॉ 1 के अंदर कि रॉ 1 के हर मेंबर को 3 से डिवाइड कर दिया है, जबकि रॉ 2 और रॉ 3 रिमेन्स अनचेंज। आई होप ये स्टेप समझ में आ गया होगा। 5 की डिवाइड में 3 ऐसे लिख देंगे, इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ दें और फर्स्ट टर्म 1 बन गई है। अगला मरहला आप देखते हैं यहाँ क्या होने वाला है कि अब रॉ 2 में 1 के नीचे हमें 0 चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रॉ 1 को कराएंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 1 4 हो जाएगा। जब 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे 1 के नीचे क्या आ जाएगा, 0। आई होप आप बात समझ रहे होंगे कि रॉ 1 में जो कॉलम बन रहा है लीडिंग एंट्री का 1 वाला कॉलम, उसके नीचे हमें 0 चाहिए। तो अब ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं कि रॉ 2 में काम होगा। तो रॉ 1 तो एज इट इज आ गई, रॉ 3 भी एज इट इज आ गई। रॉ 2 में काम क्या हो रहा है कि 4 4 1 4, यानी कि रॉ 1 की पहली टर्म को 4 से कराया मल्टीप्लाई, 4 में से 4 माइनस का 0 बच गया। रॉ 1 की दूसरी टर्म, सॉरी रॉ 2 की टर्म 1 है, 1 माइनस 4 इंटू 5। तो यहाँ देखें रफ फर्क में कि 1 लिखा माइनस 4 टाइम 5/3, 4 5 से 20 हो गए। एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम माइनस 17/3, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, माइनस 17/3 आ गया। ऐसे आखिरी मेंबर को देखें तो यहाँ 5 है, 5 में से जो माइनस कराया 4 टाइम 4/3, नहीं जो जहाँ है वो वहीं पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये 16 हो गया, एलसीएम लिया 3 5 से 15 माइनस 16 माइनस का 1, तो यहाँ क्या आ गया है, माइनस का 1/3। आई होप ये स्टेप क्लियर हो गया होगा कि हम 1 के नीचे 0 बना चुके हैं। अब इसके बाद मेरे बेटे जो 0 के नीचे 7 आ रहा है उस जगह पे हमें 0 चाहिए, ताकि जो 1 का पूरा कॉलम है लीडिंग एंट्री वाला उसके नीचे क्या जाए 0। तो इसका भी हल यही है कि अब रॉ 3 में काम करेंगे, रॉ 1 को 7 से कराएंगे मल्टीप्लाई, विद 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 0। तो हम ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं रॉ 3 के अंदर। तो रॉ 1 ऐसी आ गई, रॉ 2 ऐसी आ गई। चेंज किस में आया, रॉ 3 के अंदर 7 से कराया रॉ 1 को मल्टीप्लाई, फिर माइनस कराया तो 7 माइनस 7 0 हो गए। अगली टर्म में वो यहाँ रफ वर्क में देख लें कि यहाँ पर क्या है, आपके पास 6 है, 6 में से माइनस कराएंगे 7 टाइम 5/3, 35 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 3 6 18, माइनस के 18 जी, प्लस का 18 माइनस 35, तो माइनस का 17/3 बच जाएगा। जब यहाँ पे लिखा गया माइनस 7/3 आई हो, ये रफ वर्क आपको हेल्प करेगा। ऐसे ही मेरे बेटे आखिरी टर्म आ रही है, वो है 3 माइनस 7 टाइम 4/3, तो 28 हो गया। 9 माइनस 20 माइनस 90/3। तो यूँ ये वाला स्टेप आपका आ गया है R3 वाला। अब चलते हैं आगे। अगला काम ये करेंगे कि आपके पास यहाँ पर रॉ 2 के अंदर जो माइनस 17/3 आ रहा है, क्योंकि अब पहली रॉ की लीडिंग एंट्री तो काम खत्म हो गया, अब यहाँ हमें 1 चाहिए, रॉ 2 की लीडिंग एंट्री में 1 चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी रॉ 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे माइनस 3/17 से,
तो उससे ये वाला जो 17.3 वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो आप देखें रॉ टू की फर्स्ट टर्म तो थी ही 0, वहाँ 0 आ गया। सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कराया -3/17 से, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो यहाँ 1 रह गया। और आखिर में जो कराया वो आप खुद देख लें, माइनस माइनस प्लस और 1/17। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी तक रिड्यूस एगलन फॉर्म नहीं बनी है, अभी काम काफ़ी बाकी है। इस 1 के नीचे 0 भी चाहिए, ऊपर भी 0 चाहिए। तो अब इस सवाल को अगले पेज पे लेके जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहूँगा बार बार देखें, एक बार आप एफर्ट कर लें तो रेस्ट ऑफ द सेशन ये चीज़ आपको तंग नहीं करेगी। तो हम चलते हैं आगे। तो जो काम लास्ट पेज पे चल रहा था क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है मेरे बेटे। तो मैंने एक काम ये करा, पेज कनेक्ट करने के लिए वो जो लास्ट स्टेप था वो दोबारा यहाँ लिख दिया है और इसको अलग से बॉक्स से बंद कर दिया कि आपने नहीं लिखना, आप खाली पेज कनेक्ट करेंगे कि हमारे पास जो लास्ट स्टेप बना था पिछले पेज पर वो ये था। अगला मरहला ये होगा कि 1 के नीचे भी 0 चाहिए, सेकंड रॉ की लीडिंग एंट्री 1 है, इस कॉलम में हमें नीचे भी 0 चाहिए और ऊपर भी 0 चाहिए। तो पहले हम ऊपर 0 बनाने की कोशिश करते हैं कि हम अगर रॉ 1 को माइनस कर दें 5/3 रॉ 2 से, तो ऊपर 5/3 तो आ रहा है, नीचे 5/3 आ जाएगा, माइनस होकर 0 बन जाएगा। तो ये काम हम करने जा रहे हैं। और एक काम हम और करेंगे डायरेक्ट, यानी दोनों ऑपरेशन हम एक ही स्टेप में कर सकते हैं, ये बाइंडिंग नहीं है। तो यहाँ पर हम रॉ 3 के साथ भी काम कर रहे हैं कि हमें 1 के नीचे भी 0 चाहिए, तो हम रॉ 3 को जी रॉ 3 में ऐड करा देंगे 17/3 R2, यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। तो ये ऑपरेशन जब दोनों रॉ में हुए, ये रॉ 1 में भी काम होगा और रॉ 3 में भी काम होगा। रॉ 1 में तो फर्स्ट टर्म क्या थी 1, इसकी टर्म 0 थी तो यहाँ 1 ही रह गया। सेकंड टर्म 5/3 थी, यहाँ भी 5/3 आया, माइनस में ऐड हो गया, क्या हो गया 0। जबकि यहाँ रफ में भी चेक कर सकते हैं आप, रफ वर्क में ये काम कि यहाँ पर आप जी पहले अगर बात कर लेते हैं हम, 5/3 तो 0 हो ही गया। लास्ट टर्म की बात करते हैं कि यहाँ पर था 4/3 और नीचे था 1/17। तो 4/3 लिखा पहले, -5/3 1/17। तो यहाँ देखें साइड पर आप कि रॉ 1 में से 5/3 R2 माइनस हो रहा है, 5 × 5 73 51, 3 51 का एलसीएम 51 आ गया, 3 27 51। आप यहाँ चेक कर सकते हैं जी, 3 17 51, 17 4 68, ऊपर 5 आ गया, 68 -5 63 रह गया और ये कैंसिल आउट हो गया 3 से, तो 21/17। जब भी यहाँ पे क्या आया है 21/17 आया है। और ऐसे ही हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, यानी कि नेक्स्ट रो में R3 पर। तो R3 की बात की जाए तो R3 के अंदर अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर जब 0 में से आपने ऐड कराना है 17/3 R2, फर्स्ट टर्म तो है ही 0 तो 0 ही रह गया। सेकंड में 17/3 प्लस में आ गया 1, तो 17/3 प्लस कराएंगे तो 0 ही हो जाएगा। और लास्ट टर्म को मैंने यहाँ पे कर दिया है कि -19/3 था, उसमें अब ऐड कराना है 17/3 R2। तो R2 में यहाँ पे क्या है 1/17, 17 कैंसिल आउट हो गया, 1/3 बचा, 3 का एलसीएम 3 ही आ गया, -18/3 क्या बच गया -6। जब यहाँ क्या आ रहा है -6। तो एक मरहला और हल हो गया कि सेकंड रॉ की लीडिंग एंट्री जो 1 थी उसके कॉलम में भी ऊपर नीचे 0 आ गए। काम थोड़ा सा ज़्यादा है, आपने पैनिक नहीं करनी है, जस्ट काम डाउन। आपको ये सवाल करना ही होगा क्योंकि इसके बाद जो काम है सारा वो रिड्यूस एक्लन फॉर्म से कनेक्टेड है, तो ये आपको आना चाहिए। तो अब अगला मरहला ये है कि थर्ड रॉ की लीडिंग एंट्री -6 आ रही है, वो हमें 1 बनानी है। तो हम रॉ 3 को डिवाइड करा देंगे -6 से, उसकी हर टर्म को डिवाइड करा दिया तो नीचे क्या रह गया आपका 1। अब उससे अगला मरहला लेके इस 1 के ऊपर 2 0 चाहिए, तो उसके लिए दोनों ऑपरेशन हम एक साथ करने की कोशिश करते हैं कि रॉ 1 में माइनस कराते हैं 21/17 रॉ 3 के नीचे यहाँ 1 आ रहा है। और ऐसे ही ये काम भी कर देते हैं कि रॉ 2 में से माइनस कराते हैं 1/17 रॉ 3। तो ये दोनों जब क्या आ जाएगा, इस सूरत में 0 आ जाएगा क्योंकि आप देखें जब रॉ 1 -21/17 रॉ 3 होगा तो ये दो तो 0 ही हैं, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज आखिरी टर्म में आके उसको भी 0 कर देगा। ऐसे जब रॉ 2 में से 1/17 R3 माइनस होगा तो ये दो तो 0 ही हैं R3 वाले, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। और आखिर में यहाँ क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 1/17 जब माइनस होगा तो 0 बन जाएगा। और आप देखिए रिड्यूस एक्लन फॉर्म आ चुकी है कि 1 के नीचे भी 0 आ गए और 1 के ऊपर भी 0 आ गए, हर रॉ के अंदर हर कॉलम में आप देख सकते हैं ये रिड्यूस एक्लन फॉर्म आ गई है। आप इस सवाल को बार बार दोहराएं, पक्का करें, लिख लिख के प्रैक्टिस करें, इंशाअल्लाह ताला ये आपको आ जाएगा।
तो बेटा क्वेश्चन 2 को आगे बढ़ाते हैं और इसका एक पार्ट और करने की कोशिश करते हैं। याद रहे, मेरी बात को अहमियत दीजिए कि आपको अगर एक पार्ट समझ में आ गया, यहाँ तक कि एक्लन फॉर्म भी अगर आपको समझ में आ गई, तो रिड्यूस एक्लन में एक स्टेप और बढ़ा, जो काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़े से ऑपरेशंस बढ़ जाते हैं, लेकिन ये दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ ही। तो आप हिम्मत करें, मोटिवेट करें अपने आप को और बार बार इसको लेके बैठे, इंशाल्लाह एक टाइम ये आपको ज़रूर आ जाएगा। पहला स्टेप ऐसे उतारा गया, इसको लेके जाना है रिड्यूस एक्लन फॉर्म में। एज यू नो, उसकी फर्स्ट टर्म में 1 होना चाहिए। यहाँ पर आप देखें 0 आ रहा है, तो पहला काम तो ये करेंगे, हम स्वैपिंग कर रहे हैं, नीचे रॉ 2 को ऊपर कर देते हैं, रॉ 1 को नीचे, क्योंकि यहाँ 2 आ रहा है, इस 2 को डिवाइड मारेंगे 2 से तो 1 बन जाएगा। तो पहले स्वैपिंग हो रही है, रॉ 1 नीचे आ गई, रॉ 2 ऊपर चली गई, रॉ ऑपरेशन बाहर लगा दिया, रॉ 1 नीचे, रॉ 2 ऊपर। आई होप ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। अगला काम है कि 2 की जगह हमें 1 चाहिए, तो डिवाइड करा देंगे रॉ 1 को 2 से, इसकी हर टर्म को 2 से डिवाइड कराएंगे, मजबूरी है क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म में 1 चाहिए। जब डिवाइड होगा 2 से तो 1 माइनस 2 3 आ गया, बाकी रॉ 2 रिमेन्स अनचेंज, रॉ 3 रिमेन्स अनचेंज। तो ये एक और ऑपरेशन हो गया। अगला मरहला 1 के नीचे आप देखें 0 तो आ ही गया है, अब जो 2 आ रहा है उसको 0 बनाना है, तो यहाँ पर माइनस वाला ऑपरेशन होने वाला है रॉ 3 के अंदर कि रॉ 3 माइनस 2 R1। ये काम पहले भी कर चुके हैं, तो रॉ 1 ऐसी आई, रॉ 2 ऐसी आई, चेंज किस में आया, रॉ 3 के अंदर 2 माइनस 2, 3 माइनस माइनस प्लस 4 हो गए 7 माइनस 1 माइनस जी माइनस 6 भी माइनस 7 होगा। यहाँ तक आप पहुँच गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला काम ये कि रॉ 2 की लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, तो उसको 3 से डिवाइड कराते हैं कि रॉ 2 में लीडिंग एंट्री 1 आ जाए। बाकी रॉ 1 ऐसी आई, रॉ 3 ऐसी आई, रॉ 2 में 3 से डिवाइड कराया हर टर्म को, डिवाइड में 3 लग गया। अब अगला काम 1 के नीचे ऊपर 0 करने हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये ऑपरेशन होने जा रहा है कि रॉ 1 प्लस 2 R2 तक यहाँ 0 आ जाए, क्योंकि नीचे 1 आया हुआ है, तो रॉ 1 में हमें यहाँ 0 चाहिए। 1 तो ऐसे ही आ गया, माइनस 2 में जब प्लस 2 ऐड करा 0 हो गया। और ये जो आखिरी वाला है इधर आप खुद भी देख लेंगे, 3 प्लस जी 2 टू द 4, 4/3 माइनस में आया, तो ये खुद ज़रा कर लीजिएगा एलसीएम लेकर। 9 माइनस जी 9 माइनस 4 बचेगा 5/3, ज़रा खुद कर लें। R2 R3 है। यहाँ तक रिड्यूस एक्लन फॉर्म अभी आई नहीं है, हमें नेक्स्ट पेज पे जाना होगा, तो आए बढ़ते हैं आगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 को लास्ट पेज पे हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो मैंने वो स्टेप यहाँ दोबारा लिख दिया है, बॉक्स में बंद कर दिया ताकि आप इसको बार बार ना उतारें नीचे। लेकिन हमें यहाँ सवाल को कनेक्ट करना है कि नीचे रिड्यूस एक्लन फॉर्म भी आई नहीं है, 1 के नीचे 7 आ रहा है, 7 की जगह हमें चाहिए 0, तो R3 माइनस 7 R2 कर देंगे, क्योंकि ऊपर 1 आ रहा है, तो अगर हम R2 को 7 से कराएं मल्टीप्लाई, तो 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा 0। ऐसी माइनस 7 है इसका मेंबर R3 का, और माइनस 7 माइनस में प्लस होगा 14/3, 3 एलसीएम ले तो माइनस 21 प्लस 14, तो माइनस 7/3 बचेगा। इसको आप आराम से रफ वर्क में खुद कर लेंगे। चेंज R3 में आएगा, R1 R2 एज इट इज आ गए। अगला मरहला अब ये है कि आपको रॉ 3 की तरफ जाना है और उसकी लीडिंग एंट्री को 1 करना है। तो हमने क्या करा है, रॉ 3 को मल्टीप्लाई करा देंगे इसके रेसिप्रोकल से, यानी माइनस 3/7 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऑटोमेटिकली रॉ 3 का लास्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा 1। तो रॉ 1 ऐसी आ गई, रॉ 2 ऐसी आ गई, रॉ 3 में इस जगह क्या आ गया 1। और अगला मरहला कि 1 के ऊपर आपको 0 चाहिए, तो 2 ऑपरेशन आप एक साथ कर दें कि रॉ 1 में ऐड करा दें रॉ 1 माइनस 5/3 R3, और रॉ 2 में प्लस करा दें 2/3 R3। तो इन दोनों काम करने से यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा, क्योंकि रॉ 3 के पहले मेंबर तो दोनों हैं 0, सिर्फ 11 में चेंज आएगा। तो इसलिए हमें आप देख सकते हैं कि जब रॉ 1 माइनस 5/3 R3 तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, रॉ 2 प्लस 2/3 R3 करेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। और लीजिए रिड्यूस एक्लन फॉर्म आ चुकी है, तो डू नॉट पैनिक। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस सवाल को बार बार दोहराएं, इंशाल्लाह ये आपको आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज रिड्यूस एक्लन फॉर्म को समझाया है, और मैं आप सबको ये बात कहना चाहूँगा कि यू हैव टू मोटिवेट यूर सेल्फ, कि आप पहले 2.5 में एक्लन फॉर्म को अच्छा करें। वो लेक्चर का लिंक भी मैं शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। जब वो एक्लन फॉर्म आपको आ जाए तो आपको क्वेश्चन 2 पे रिड्यूस एक्लन पर, और इंशाअल्लाह ताला जब आप इसको बार बार दोहराएंगे तमाम चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। याद रखें, इफ़ यू वांट टू लर्न मैथमेटिक्स देन यू हैव टू डू मैथमेटिक्स, रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। ये आज की मेहनत आपको कल रिलैक्स दे देगी,
और 2.5 के 2.6 में जो काम होगा उनमें दोनों फॉर्म बहुत यूज़ होने वाली हैं, एक्रेन फॉर्म एंड रेडियस एक्रेन फॉर्म। तो आप इनको टाइम दें, इंशाल्लाह आपके आने वाले वक्त को ये आसान कर देंगे। आज के लिए इतने ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।